आइए आज के ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं। ये है शानदार मीरा भाईंदर का हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रार कार्यालय, जहां मीरा भाईंदर हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय में कछुए की चाल से यहां काम होता है। सालों तक मिलती है तारीख पे तारीख। आम लोग पैसा समय और बर्बाद करते रहते हैं। रहवासियों की शिकायत है कि केस जब तक बोर्ड पर आता है तब तक रजिस्ट्रार यहाँ का बदल जाता है। आखिर ये लाल फीताशाही, अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता और ये भ्रष्ट व्यवस्था कब बदलेगी, पूछ रही मीरा भाईंदर की जनता। हाउसिंग सोसाइटियों में बिल्डर के साथ साथ चेयरमैन, सेक्रेटरियों की भी दमनकारी यहाँ पर व्यवहार नजर आ रहा है। ये कहना है यहाँ के लोगों का। आइए बात करते हैं लोगों से, उनका क्या कहना है। हमारा सर वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, आपका रजिस्ट्रार कार्यालय में क्या काम पड़ा? हमारा साहब 4 साल से पानी बंद किए हैं। एक नल में आता वो भी कल से बंद कर दिया है। अलीगल सोसाइटी अभिनव अपार्टमेंट A1G ग्राउंड फ्लोर बैकरी गली में बिना अलीगल सोसाइटी है और ज़बरदस्ती सेक्रेटरी बैठा है। SO बना गुंडा बन के पैसा उगाही कर रहा। 60,000 हम बैंक से सर पैसा भर चुके, सब दिखा चुके, फिर भी कोई सुन नहीं रहा। पृथ्वी में कोई नहीं तो अब कौन सुनेगा? पृथ्वी में हम मर जाएं कि फांसी लगा लें? कोई सुन नहीं रहा। सेक्रेटरी जो बनवाते हैं तो सेक्रेटरी मानने देता। 4 बार हमारे घर में गुंडा भेज चुका मारने के लिए। अब क्या करें? मर जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है पृथ्वी में। आपने शिकायत कब की है? शिकायत 4 साल हो गए साहब हमको किए, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। 4 साल से आप आ रहे हो यहाँ आ रहे हैं नस से, और सेक्रेटरी मानने दौड़ता है हमको। और हमारा पानी बंद किए है साहब, क्या करें अब? और गुंडा लगाता है, हमारा पानी बंद किए है। सेक्रेटरी का क्या नाम है? अनिल शर्मा। अच्छा, तो अभी ये रजिस्ट्रार क्या कह रहे हैं आपको? ये साहब तारीख में तारीख देते हैं, कोई सुनाई। हम मर रहे हैं 4 साल से, कोई नहीं सुन रहा। एक नल में कल से वो भी बंद कर दिया। 2 नल हमारे 2 कनेक्शन थे तो एक में 4 बाल्टी आता था तो 4 वो भी बंद कर दिया। हमारे 100 साल के पिताजी आज हम गढ़हन से पानी 4 डब्बा लेके आए, तब वो पिताजी स्नान किए और नहाए धोए, गढ़हन के पानी में नहवाए हैं सर। अत्याचार कर रहा है, कोई सुनता नहीं है पृथ्वी में। और गुंडा घुसेरता हमारे घर 4 बार घुसेरा। रजिस्ट्रार को बोला आप? रजिस्ट्रार से बोले, सबसे बोले साहब, कोई नहीं सुन रहा है पृथ्वी। हम मर जाए, क्या करें? कोई नहीं सुन रहा है हमारी। और जबरदस्ती पैसा मांग रहा है, बोलता है तुम्हारा 1 लाख है, फलाना लाख। और ना सेक्रेटरी है ना कुछ है, जबरदस्ती गुंडा बन के बैठा था, कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या करें हम? आज आपको क्या बोला गया? आज बोला गया पानी के लिए, वो जो वकील साहब थे तो वो बोले कि पानी इनका छोड़वाओ। मैं कई बार बोल चुके हैं, वो नहीं पानी छोड़ता है, वो मारने दौड़ता है हमको गुंडा। हमारे घर में हम बीवी को 3 बार घर में घुसेरा गुंडा बुलवा के और मरवाने के लिए। कोई नहीं सुन रहा है पृथ्वी में हमारा। अब क्या करें? पानी कोई भी बंद नहीं कर सकता है, तो पानी बंद किया है 4 साल से नल हमारा, और वो भी नल बंद कर दिया था। उसकी पुलिस में आप शिकायत कर सकते हैं। पानी कोई भी सेक्रेटरी हो, पुलिस में कितनी कंप्लेन दिखाएं साहब? दिखाओ हमारी पुलिस में 7-10 रिपोर्ट कर चुके, कोई नहीं सुनता पृथ्वी में। अब क्या करें हम? 10 रिपोर्ट यहाँ सामने आपके रख रहे हैं। आपने कभी किया है ये? और ये 4 साल से हो गए हम कई 50 रिपोर्ट किए। 2022 में? हाँ जी, 21-22 से किए, 21 से साहिब किए हैं हम। पुलिस में सब किए, कुछ नहीं, कुछ कोई हो रहा है। और सबके सीए देखिए साहब, इतने सब किए, कुछ नहीं हो रहा है हमारा। अनिल शर्मा हमारे घर में घुसेरता है, मारता है, जबरदस्ती सेक्रेटरी बना है और कुछ है ही नहीं है। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हो गया, उनके पास प्रशासन है, वहाँ तक हम लेके जाते चाहे जाए, हमारी कोई सुने। हमारा मर रहे को पानी नहीं है। हमारे पिताजी 100 साल से मर रहे हैं, तो 2 बार 4 डब्बा गढ़ेन से भर के लिए पानी हमारे नल बंद किए। कोई सुन नहीं रहा, किसको सुनाए हम? आपको न्याय मिले उसके लिए हमको न्याय चाहिए। अरे जबरदस्ती सेक्रेटरी बन के बैठा है साहब, और गुंडा बन के पैसा बोलता है 1 लाख दो, फलाना लाख दो। कब कहे क्या दे? हम अपने भीख मांग के पेट पालें, अपने बच्चों को खवाएंगे, बीवी को खवाएंगे, इसको पैसा दे हम? मेरा नाम है दर्शना, मैं मीरा रोड में शांति गार्डन एरिया में रहती हूँ। हमारे सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी पूरी डिस्पर्स हो चुकी है। कोई कहता है कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन कोई भी तथ्य हमें पता नहीं है। हम 1.5 साल से यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। क्या कहा जाता है आपसे जब आप आते हैं तो? क्या हमारा नहीं भी तो यहाँ पे 5-6 रिमाइंडर देकर हो गया है। कहा यही जाता है कि कुछ ना कुछ कि आगे ऐसा होना चाहिए, आगे ऐसा होना चाहिए। सोसाइटी का हमारे अकाउंट्स भी क्लियर नहीं है। कब से कंप्लेन किया आपने? लगभग मई 2023 से हमारा कंप्लेन है यहाँ पर।
आपने खुद किया या एडवोकेट है कुछ? एडवोकेट नहीं है, हम सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिलकर खुद किया है। सोसाइटी के सब मेंबर्स का भी उसमें से फ्लैट ओनर्स का सिग्नेचर लिया हुआ है। तो अब तक आपकी कितनी बार 2023 से कितनी बार आपको यहाँ चक्कर लगाने पड़े? लगभग 25 बार तो लगाई है। 25 बार लगाए। अभी तक कोई भी ऐसा ठोस एक्शन जैसा आपको नजर नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई ठोस एक्शन नज़र नहीं आया। आज क्या कहा गया आपसे? आज हमें कहा गया कि आप लोग 77 सेक्शन के तहत एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की एक एप्लीकेशन दे जो नहीं हुई। तो ये 25 हियरिंग के बाद आपसे कहा जा रहा है कि अब एप्लीकेशन दीजिए। हियरिंग नहीं हुआ है, हियरिंग हुई नहीं है अभी तक, सिर्फ कंप्लेन पे फॉलो अप कर रहे हैं हम। फॉलो अप कर रहे हैं। तो अब आपसे कहा गया है कि ये ऐसा लेटर दे दीजिए तो रजिस्ट्रार बैठेगा। जी, इसके पहले की क्या नाम जानना चाहूँगी? मैं मधु सिन्हा जी मीरा रोड से हूँ। जी। मेरा सोसाइटी गणेश सोसाइटी है, शांति धाम में है। उसके विषय में बातें करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये जिस तरीके से रजिस्ट्रार का जो रवैया है वो लग रहा है आम लोगों की बात सुनी जाती है, उनकी मदद की जाती है। मेरी तो अभी तक 2 साल से नहीं सुनी जा रही, तो मैं कैसे बोल 2 सकती साल हूँ? से आप भी चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, 23 से मैं भी चक्कर लगा रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि कुछ सुना जाता है? क्या यहाँ है पर आपकी शिकायत? हमारी शिकायत तो सोसाइटी के भी प्रॉब्लम है, प्लस हमारे शेयर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, और रिपेयरिंग वर्क वगैरह का कुछ हुआ था जो सही ढंग से अभी तक नहीं हुआ है, मगर वो लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ाते चले गए हैं। 1.5 साल हो गया रिपेयरिंग का, रिपेयरिंग पूरा हुआ नहीं है, मगर इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके लिए भी वेपअप के लिए भी हम लोगों ने बोला था इनको। 1.5 साल से आजकल जब भी आओ तो कुछ बोलते ये एप्लीकेशन दो, वो एप्लीकेशन, आपका काम हो जाएगा, मगर 1.5 साल से तो अभी तक नहीं हुआ है। उल्टा मुझसे पूछते हैं कि इतने लोग का हेयरिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपका करेंगे? तो ये तो मैं उनसे जवाब चाहती हूँ ना कि 1.5 साल से मैं घूम रही तो आप मेरा हेयरिंग क्यों नहीं कराए? तो ये तो उनका काम है ना, मैं कैसे बोलूँ? मैं थोड़ी जाके बैठ जाऊँ कि मेरा हेयरिंग कराओ, मेरे सोसाइटी वाला बोले। उनको डेट देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा ना। यही मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है या कोई ऐसा? हाँ, वो फिल्मी स्टाइल में तारीख पे तारीख आ रहा है, हेयरिंग नहीं हो रहा है। आपका नाम जाना है? मेरा नाम है एससी कानोजिया। कनौजिया। हाँ जी, क्या आपकी शिकायत है यहाँ रजिस्ट्रार में? क्या एप्लीकेशन है? रजिस्ट्रार में मेरी शिकायत ये है कि आज करीबन 2023 से जो रीडेवलपमेंट में ऐसे क्या है, सोसाइटी में मीरा श्री राम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ। वहाँ पे जो भी रीडेवलपमेंट का काम होने जा रहा है, हाँ। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो इलीगली बिल्डर को पकड़ के लाए हैं। अभी वो बिल्डर कौन है क्या है हम लोग को पता नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कंप्लेन की। यहाँ पे हमारी कंप्लेन 2023 से पेंडिंग है, ठीक है। हमारी कंप्लेन पेंडिंग है 75 सबसेक्शन 5 में कि उसके ऊपर निर्णय करो, और इंस्पेक्शन भी हुआ है 89A में, उस पे ऑर्डर बाकी है। और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सब आ गया है कि सोसाइटी ने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ कंसर्न ऑफिसर, मतलब ये जो ऑफिसर हैं, यहाँ पे इन लोगों ने सामने वाले को गाइड किया कि आप 79A का एप्लीकेशन फाइल करो कि मैं रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रहा हूँ। जब एक बार इंस्पेक्शन हो गया है, रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है, तो सबसे पहले 89A के ऊपर ऑर्डर होना चाहिए, कमेटी डिसॉल्व होना चाहिए, और उस पर ऑर्डर भी पास। हाँ, और उन्होंने डायरेक्ट किया। अब उस पे हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन को दबा दिया गया है। अच्छा। और ये कहा जा रहा है कि हमारे पे ऊपर से बहुत प्रेशर है। अच्छा। भाई, इसमें विधायक का प्रेशर है, यानी MLA का प्रेशर है, नगर सेवक का प्रेशर है, कि भाई और किसी और का प्रेशर है। किसका प्रेशर है वो तो बताइए, वो भी नहीं बता रहे। तो हमारे एप्लीकेशन को पेंडिंग करके आप उसका एप्लीकेशन कैसे सुन सकते हो? मेरा ये कहना है। आज हमारा एप्लीकेशन जो है 2023 से पेंडिंग है, और उनका एप्लीकेशन अभी रिसेंटली 1-2 महीना पहले किया गया। तो आपकी फाइल को साइड में रख के Yes. जो बाद में इन्होंने एप्लीकेशन दिया उस पे पहले सुनवाई की। उस पे पहले सुनवाई कर रहे हैं। जी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो रजिस्ट्रार और ये सब हियरिंग के लिए रखा है, ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा है। हालांकि क्या है कि कुछ ऐसी पब्लिक है, देखो, किसी को लॉ का नॉलेज है, किसी को नहीं है, ठीक है ना, और उस हिसाब से इन लोगों को मोड़ते हैं। लेकिन जिसको मालूम है उसको भी ये लोग मोड़ते हैं, सुनते ही नहीं है। पावर का, जैसे अभी एक मैडम ने कहा दूसरे उनकी सोसाइटी के बारे में कि भाई ये बोलते हैं कि अभी अच्छा ठीक है, एक काम करो, फिर आए अगली तारीख को सुनवाई करेंगे। ऐसे 2-2 महीने की तारीख हो जाती, 6-6 महीने ऐसे निकल जाते। बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है। जो इसके पहले का सेक्रेटरी चेयरमैन था, उसने रिपेयरिंग कराया। रिपेयरिंग कराने के बाद
C1 कैटेगरी में कैसे आ गया बिल्डिंग, और बीएमसी ने उस बिल्डिंग को कैसे डिमोलिश कर दिया। चलो C1 कैटेगरी में आया था तो जिस बंदे ने रिपेयरिंग किया था वो बीएमसी में जाकर के वो पूरा रिपोर्ट दिखाना चाहिए था ना उसको, कि भाई देखो हमने रिपेयरिंग किया है, ये C1 में नहीं आनी चाहिए, ये गलत है, तो वो किया नहीं। और उल्टा अभी वापस से ये हो रहा है कि वही बंदे के माध्यम से ये हो रहा है कि भाई हम ही बिल्डर लगाएंगे। भाई उसकी खुद की सोसाइटी है क्या, आप समझे। और जिनको मालूम नहीं है उनको अपने पीछे लगा के भाई आप वो बाकी का समझते हो, मैं बाकी का एलिगेशन तो लगाऊंगा नहीं, बराबर। सो वी आर द विक्टिम ऑफ द सिस्टम, हम लोग खाली सिस्टम के पीछे नाचते रहते हैं, बाकी कोई कुछ करता नहीं है सर। आपका नाम बताइए। राजेश खन्ना। राजेश जी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आज क्या था आपका, कोई हियरिंग वगैरह थी? हाँ, मैंने सोसाइटी के अगेंस्ट अप्रैल में 2003 में केस फाइल किया है, तो उसका आज हियरिंग था। क्या 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 शिकायत? 77A के अंदर आज हियरिंग था कि सोसाइटी काम नहीं कर रही है और करप्ट है। कब से शिकायत की थी? अप्रैल 2023। अप्रैल 2023। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसमें चलता रहा हियरिंग चलते रहे इसमें। हाँ। 5-6 हियरिंग जो है, फिर उन्होंने ऑडिट अपॉइंट किया, उसने आके सोसाइटी में डॉक्यूमेंट्स चेक किए और चेक करने के बाद सोसाइटी को 77A के अंडर नोटिस दिया गया था और वो नोटिस के अगेंस्ट अभी आज केस क्लोज किया है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके। उसका ऑर्डर दे दिया इन्होंने? हाँ, उन्होंने ऑर्डर बना दिया रजिस्ट्रार बिठाने का। हाँ। अच्छा, तो ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई यही थी एडमिनिस्ट्रेटर? नहीं, मेरी लड़ाई और भी थी। इन्होंने और भी बायलॉज जो कंप्लाइंस नहीं किए हैं, जो इनके ऑडिटर ने ढूंढ के लिखा है कि मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फंड्स किया है और नॉमिनी का रजिस्टर नहीं है, सिंकिंग फंड का रजिस्टर नहीं है, 82A जो बहुत कंपलसरी है, क्रिमिनल ऑफेंस है, वो भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। वो सिर्फ इलेक्शन का एक पॉइंट कंसिडर करके इन्होंने केस क्लोज कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं जो ऑर्डर दिया? बिल्कुल नहीं सर, अभी मेरे को बोल रहे हैं कि हर पॉइंट के लिए आप अलग अलग केस फाइल करो। गलत तरीके से कमेटी फॉर्म हुई है और एक कमेटी को बर्खास्त किया जाए और सही तरीके से चुनाव कराए जाएं। इस चीज़ को फॉलोअप करता रहा, बशर्ते इसके पहले जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जब वो चेंज हो गए, ये आए, तब भी मैंने ये चीज़ के लिए उनको रजिस्ट्रार का लेटर दिखाया कि सोसाइटी को बोला गया था कि आपके खिलाफ़ इस तरह का कंप्लेन आया है, आप इसका जवाब दो। तब उन्होंने बोला कि वो रजिस्ट्रार अब यहाँ पे नहीं है, तो आपको फिर से नया कंप्लेन देना पड़ेगा मेरे पास। और नया कंप्लेन देने के बाद में उसके साथ में कमिटी की तरफ से फाइनेंशियल फ्रॉड किए गए थे, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे चेक वगैरह इशू करने के जो भी चीज़ें थी वो सारे प्रूफ भी दिए गए कि सोसाइटी में भ्रष्टाचार है, सोसाइटी पे कार्रवाई की जाए। तब जाके उन चीज़ों पे 2023 से लेके अब तक तारीख पे तारीख पढ़ने के बाद में आज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया, कमेटी को बर्खास्त किया गया, बाकी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बाकी मुद्दों को कंसिडर नहीं किया गया। बाकी के लिए क्या बोला गया आपको? बाकी के लिए बोला गया कि उनके लिए फिर से कंप्लेंट कीजिए। आप सोचिए, फिर से जीरो से शुरू करो। तो आप सोचिए कि कितना वक्त बर्बाद है कि 15 से 20 लाख की आबादी वाले इस शहर मीरा भाईंदर में लोगों की शिकायत है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ लोगों की सुनवाई नहीं होती है, आम लोगों के पक्ष में कुछ भी काम होता नहीं नज़र आता है, तारीख पे तारीख मिलती है, लोग परेशान रहते हैं। जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है कि सताया तक जा रहा है। तो ये शिकायतें लेकर लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। एमबी न्यूज़ ने इनकी बात आज बाहर लाने की कोशिश की है ताकि यहाँ का ये विभाग ढंग से काम करे और आम लोगों के साथ न्याय करे। यही यहाँ की जनता की मांग है। फिलहाल एमबी न्यूज़ के साथ मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।